नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। खबरों की शुरुआत बिलासपुर से, जहां पर राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस दौरान सीएम के साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से अपने भाषण में कहा कि पूर्व रमन सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकार व्यापारियों की सरकार नहीं थी, बल्कि खुद व्यापार कर रही थी, इसीलिए व्यापारियों का विकास नहीं हो पाया। भूपेश बघेल ने सीएसआईडीसी को फिर से अस्तित्व में लाने की घोषणा भी मंच से की। मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सीएसआईडीसी, मैंने अधिकारियों से भी बात की कि अगले जो भी कैबिनेट होगा उसमें वो प्रस्ताव लाए। उद्योग मंत्री जी भी बैठे हैं, तो प्रस्ताव लाएंगे और हम फैसला करेंगे कि सीएसआईडीसी से ही खरीदी हो। माननीय व्यक्तियों से कहा कि आप घोषणा कभी मैं तो सिर्फ आपका हमारा प्यार है, आप हम अपना दुख आपको हमारी समस्या बताते हैं, आप लोगों से चर्चा करेंगे अधिकारियों से और उसके आधार पर आप कर ले रहे हैं। जो यहाँ पर बैठे हुए और जितने भी व्यापारी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी है जो हर वर्ग का ध्यान रखेंगे और उद्योग बहुमूल्य समय को लेकर समय निकालकर आज यहाँ उद्योग मेले में आए हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व की रमन सरकार पर हमला कि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने सीबीआई पर पूर्व सरकार के प्रस्ताव को ही दर्शन करने का अवसर मिला। अद्भुत शांति यहाँ के वातावरण में है और ये जितना इसको और विकसित किया जा सकता है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। विधानसभा में आज राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है और अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया। कल उस पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी बीजेपी पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। साथ ही राजस्व मंत्री ने कहा कि खनिज निधि में मिल रही गड़बड़ी की जांच कराई जाएगी। रायपुर पुलिस सट्टा कारोबार पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है। कार्रवाई के बावजूद सट्टा पर्चियों के कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है। इसी कारण सटोरिये खुलेआम सट्टेबाजी के खेल को अंजाम दे रहे हैं, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। दरअसल विधानसभा इलाके के हाट बाजार और खालबाड़ा में खुलेआम सट्टा पर्चियों का कारोबार चल रहा है। हाट बाजार में चल रहे सट्टाबाजी को खुद हमने अपने कैमरे में कैद किया। इसमें साफ दिख रहा है कि सटोरिये किस तरह खुलेआम सट्टे का कारोबार चलाते हैं। बाकायदा पेन और कागज लेकर सटोरिये सट्टा पट्टी लिखते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस खेल में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी है। सटोरिये कुछ पुलिसकर्मियों तक पैसा भी पहुंचा रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे चल रहे इस तरह के अपराध पुलिस पर सवाल या निशान खड़ा करें। इस मामले को लेकर एसपी नीतू कमल ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। सभी टीआई को निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस प्रकार की संलिप्तता पुलिसकर्मियों की पाई जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही जांच के बाद ऐसी संलिप्तता के आधार पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। इनमें से 6 पुलिसकर्मी तो पुरानी बस्ती थाने के ही थे। हालांकि इसके बावजूद न तो सट्टा पर्ची पर कारोबार पर रोक लगी है, न ही पुलिसकर्मियों की संलिप्तता कम हुई।
रायगढ़ के बरमकेला में ओवरलोड वाहन निकलने से पक्की सड़क यहां पर मिट्टी में तब्दील हो रही है। सड़क टूटने से सड़क के पास रहने वाले ग्रामीण और इसके लिए बच्चों को यहां से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ओवरलोड वाहन ग्रामीणों के घर में घुस जाते हैं। इस वजह से कई लोग बेवजह यहां पर मौत के मुंह में समा जाते हैं। ग्रामीणों के लगातार विरोध के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ वाहनों को जब्त किया है। पहले ही बहुत शिकायत कर चुके हैं इसके बारे में। क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? या पब्लिक हम लोग नहीं चाहते कि रोड खराब हो रहा है, सब धूल मिट्टी प्रदूषण बहुत कुछ परेशानी हो रहा है पब्लिक को। ग्रामीणों द्वारा ये कहकर इसको रोका गया था कि पंचायत का रोड है और ओवरलोड चलती है, इसलिए रोड जर्जर हो रही है। इस पर थे इन्होंने रोके थे और पुलिस को भी सूचना दिए थे, इस पर ट्रकों को लाया। मुंगेली नगरपालिका क्षेत्र के रहने वाले गणेश पात्रे अपनी बेटी प्रीति पात्रे, जो दोनों आंखों से नहीं देख सकती और गरीब तबके में ही है, इसके लिए वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड की पात्रता तो रखती है, लेकिन 4 महीने से 4 आवेदन देने के बाद भी इनका राशन कार्ड नहीं बन पाया। विभाग के कर्मचारी इन्हें इस दफ्तर से उस दफ्तर भेज देते हैं, जिससे बेबस ये दिव्यांग सिस्टम से थक कर हार गई है। आखिर में ये कलेक्ट्रेट पहुंचे और इन पीड़ितों ने अपनी तकलीफ कलेक्टर को बताई, तो कलेक्टर साहब ने भी इन्हें खाद्य विभाग की शाखा भेज दिया। खाद्य विभाग की शाखा जाने के बाद इन्हें फिर 28 तारीख का समय देकर चलता कर दिया गया। मीडिया के दखल के बाद खाद्य विभाग के जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि विभाग से त्रुटि हुई है, साथ ही दिव्यांग होने की पात्र की श्रेणी में ये आती हैं और इनका राशन कार्ड जल्द बनाकर संबंधित विभाग को सुपुर्द किया जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा तत्काल राशन कार्ड बनाने संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद डॉक्टर रमन सिंह रविवार को रायपुर लौटे, जहां कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। मुझे खुशी है कि बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को कभी मंडल अध्यक्ष, कभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जैसी जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की है। अब लोकसभा की सभी 11 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराना है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाकर हम सभी सीटें जीतेंगे और प्रदेश अध्यक्ष का चयन जल्द ही होगा। में राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है और मुझे खुशी है कि अलग अलग दायित्व में जब जो दायित्व दिया पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार के लिए व्यापार मेले के उद्घाटन में शिरकत की। इस मेले में बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अपने उत्पाद लेकर पहुंचे। वहीं कुछ आदिवासी मेले में पहली बार आए थे। सरगुजा के काजू और बस्तर का छोटी मधुमक्खी का शहद लोगों के लिए नया रहा। इसका उत्पादन आदिवासी ग्रामीण ही करते हैं, जिसे पहली बार राष्ट्रीय व्यापार मेले में जगह मिली। उद्योग व्यापार मेले में ये आदिवासी भी अपने उत्पाद को यहाँ पर नई पहचान देने के मकसद से पहुंचे थे, जिन्हें लोगों का काफी रिस्पांस भी मिला। भारतीय मूल का मक्खी का है जो एपिस सिराना इंडिका है, जो ये बिल और पेड़ों के अंदर रहता है। ये खासकर गांव इलाकों में रहता है सर। हमने इसको जंगल में इसको निकाल कर बी बॉक्स में शिफ्ट करते हैं सर, और इसको अपने घरों में और खेतों में ले जाकर इसका पालन करते हैं सर। रविवार की सुबह रायपुर के भनपुरी चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों और अग्निशमन दस्ते की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। हालांकि ट्रक में आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया। तो तस्वीर आप देखिए, ये ट्रक का अगला हिस्सा जो था पूरी तरह आग की चपेट में आ गया, लेकिन वक्त रहते और यहीं पर एक पेट्रोल पंप भी था। अगर जरा सा भी या भभकती या भड़कती तो बड़ी दुर्घटना यहां पर हो सकती थी।
खबर जांजगीर चांपा से, जहां कोतवाली के ठीक सामने एक साइकिल दुकान पर सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई। आसपास की दुकानों को भी भारी नुकसान होने की खबर है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जांच के दौरान पता चला कि साइकिल की दुकान पर कोतवाली थाने के ठीक नाक के नीचे अवैध सिलेंडर भरे जा रहे थे और इस वजह से ये अग्निकांड हुआ, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। रिहायशी इलाके के पास इस तरह के अवैध व्यापार जारी रहने पर पुलिस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। जस्ट बगल में मेरी भी दुकान है और आग पे काबू पा लिया गया है। नुकसान कितने का अभी पता नहीं चला है। 4 दमकल की गाड़ियां खड़ी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। अभी स्थिति कंट्रोल है। यहाँ आकर देखने में पता चला तो उसमें अंदर से लगा कि पटाखा भी रखा हुआ है और गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है। से तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को और रक्षा टीम जो भी है सबको बुलाया गया और मौके पर आग को बुझाने की कार्रवाई की जा रही है। आग किस कारण लगा है इसकी जांच की जाएगी, जांच पर से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर रायपुर से, जहां 20 दिसंबर 2018 को मुंबई से शुरू हुआ डिग्निटी मार्च महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से गुजरने के बाद रायपुर पहुंचा। इस मार्च का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न को समाप्त करना है। इस मार्च में बलात्कार और यौन उत्पीड़न से उभरे पीड़ित हिस्सा ले रहे हैं। इस अनूठी पहल का परिचय देते हुए आसिफ शेख, कन्वेयर, राष्ट्रीय गरिमा अभियान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य समाज में यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के बजाय उन लोगों को शर्मसार किया जाए जो अपराधी हैं। ऐसे शर्मनाक अपराध करने वाले अपराधियों में गंभीर सजा का डर पैदा होना चाहिए। इसमें समाज के दिग्गज सदस्यों और सेलिब्रिटीज जैसे टिस्का चोपड़ा, अरशद वारसी, सुधा चंद्रन और मिस लक्ष्मी अग्रवाल, मिस भवरी देवी, सामूहिक बलात्कार से उभरी सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। डिग्निटी मार्च 22 फरवरी 2019 को दिल्ली में समाप्त होगा। 2 महीने की यात्रा है और इस यात्रा में हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि देश का एक जो माहौल है, खासकर बलात्कार की संस्कृति के बारे में, उसको बदलना। तो हम ये कोशिश करें कि समाज जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने अन्याय किया है, उनको गलत माने, ना कि जिनके साथ ये हुआ। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बोगर से विनायकपुर मार्ग पर एक ऐसा स्थान है जिसे पाठ देव के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर प्राचीन काल से सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां स्थापित हैं। किंवदंतियों के मुताबिक इस स्थान के बारे में ग्रामीणों ने एक सपना देखा था और घने जंगल में उसी सपने का पीछा करते हुए ये पहुंचे और तब इस स्थान का पता चला था। अब इस स्थान पर नियमित रूप से हर साल दशहरे के मौके पर विजयदशमी का कार्यक्रम आयोजित होता है। लोगों की मान्यता है कि कोई राजा अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ था, लेकिन पड़ाव के दौरान किसी श्राप की वजह से राजा की ये सेना पत्थर में तब्दील हो गई। ये भी मान्यता है कि जो भी इन मूर्तियों को चुरा कर ले जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। पुरातत्व विभाग को इन मूर्तियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद भी कोई अधिकारी इनकी सुध नहीं ले रहा है। हाँ, तो 10 साहब 12 गाँव के सगला सन और पूजा पाठ का करते हैं। जैसे और ध्यान धामी के काम होते हैं वहाँ फिर आते हैं 12 गाँव वाला। पहले के या पीछे के उसको नहीं जानते हैं, लेकिन है मूर्ति। और ये मूर्ति में बहुत शक्ति है और हम दशहरा पुनी में मतलब इसको धूमधाम से मानते। कहते थे यहाँ की मूर्ति ले जाने पर बहुत घटना होता है। ये मूर्ति यहाँ कैसे आया, कुछ बताते हैं यहाँ कैसे जो सियान है हम लोग नहीं पर, लेकिन सामने में बोलते हैं बुजुर्ग लोग कि बहुत पहले आए थे। खबर रायपुर से, जहां गांधी उद्यान में फल, फूल और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के अलावा देश विदेश के अन्य हिस्सों से आए उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रकृति की ओर सोसाइटी संस्था की ओर से किया गया, जिसका समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में होगा। इस प्रदर्शनी की खासियत, इसमें दर्शाए गए 80 अलग अलग प्रकार के मिर्च के पौधे हैं। इसके साथ ही लोगों को पौधों की उपलब्धता और उनके फायदों की भी जानकारी दी जा रही है। सोसाइटी संस्था के सचिव मोहन बरलियानी का कहना है कि जनवरी में हर साल संस्था द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसमें उद्यानिकी विभाग का भी सहयोग मिला है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा आम लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते रहेंगे। राजधानी के गांधी उद्यान में फल, फूल और सब्जी की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में खास बात यह है कि नागपुर,
और बेंगलोर से यहाँ पर पौधे आए हैं। लोग बड़ी संख्या में आप पहुँच रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। तो ये इस तरह का प्रदर्शनी हर साल लगाया जाता है, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए फूल पेड़ पौधे? देखिए, फूल पेड़ पौधे का तो वैसे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और ये जो फूल पौधे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रोमांचित होते हैं, और ख़ासकर छोटे बच्चे जो छुट्टी उट्टी एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है ये सब प्रदर्शनी। सर बहुत ही अच्छा प्रयास है संस्था द्वारा, जागरूकता तो है ही, पर मेरे को सर एक गीत याद आ रही है, फूल बन के सारी धरती खिल पड़ी। मतलब एक गीत है, बहुत प्यारा गीत है। आज ये फूलों की छटा देख के, घटाएं देख के, फूल बन के सारी धरती खिल पड़ी, गुजरे जिस जगह से उस जगह पर हर घड़ी राह बनी। जागरूकता लाने की कोशिश है, तो लोग जागरूक होंगे इससे, प्रदर्शनी के माध्यम से लगातार आयोजन कराया जाता है। सर निश्चित रूप से जागरूकता फैलेगी। तो निश्चित तौर पर लोगों का यही कहना है कि प्रकृति का प्रेम बढ़ेगा, प्रकृति से लोग जुड़ेंगे, इसलिए इस प्रदर्शनी का आयोजन कराया गया है। इसके अलावा संस्था का उद्देश्य यही है कि आयोजन इसलिए कराया गया है क्योंकि लोगों को प्रकृति से जोड़ा जाए और प्रदर्शनी के माध्यम से लोग प्रकृति को लेकर जागरूक हो। कैमरामैन लेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान न्यास के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में तहसील स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता बलौदा बाजार के गार्डन चौक से शुरू हुई। विधायक प्रमोद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया। विजेता खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी, साथ ही शील्ड, कप और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कोरिया जिले में इन दिनों पारंपरिक और सांस्कृतिक नृत्य सुआ की बहार बिखरी हुई है। सुआ नृत्य शैला और कर्मा नृत्य से मिलता जुलता ही एक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं शामिल होती हैं और ज्यादातर ये नृत्य आदिवासी अंचल में देखने को मिलता है। आदिवासी समूह की महिलाएं एक घेरा बनाकर इस नृत्य को करती है और देवगीत गाती है। इसके बदले इन्हें ग्रामीण जो हैं वो भेंट भी देते हैं अनाज के रूप में। तो 30 से 35 की संख्या में ये महिलाएं अलग अलग गांव में जाकर ये लोक नृत्य करती हैं। छेड़ता पर्व तक ये नृत्य का आयोजन चलता रहता है। दौरी में वो सजा लेते हैं, लकड़ी के बनाते हैं, छुलवाते हैं उसको और फिर उसमें पूरा सेट करके और डोह के और सुगा उसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, गोला बना के और नाचते हैं। इसको बहुत सराहने से मतलब कि मनाते आ रहे हैं पूर्वज से, इसलिए हम लोग का ये उत्साह मतलब कि बना रहे और आने वाला बाल बच्चे हैं उनका भी मतलब उत्साह बना रहे चलते। लोगों तक न्याय प्रणाली की जानकारी पहुंचाने और सरलता से न्याय उपलब्ध कराने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन लोरमी और खुड़िया में किया गया। इस कार्यक्रम में नमिता कुंजाम, मिंज भास्कर और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी भी मौजूद रहे। यहां जिला न्यायाधीश GS कुंजाम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश शर्मा के साथ यहां पर कार्यक्रम में आतिथ्य किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कानून विधिक की जानकारी होनी चाहिए। यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह और किसी भी बच्चे को भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कानून लागू किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़ाई कर देश के विकास में सहयोग करें। लेकिन दुख की बात है कि आज भी गांव के बच्चे और बेटियां स्कूल में मध्याह्न भोजन तक ही सीमित हैं। लोगों को बेटी बचाओ और पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूक करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि गांजा, शराब और जुए से हम सब अपने बच्चों को दूर रखें और खुद भी अपराधों से दूर रहें। GS कुंजाम सर, मेरी साथी न्यायाधीश श्रीमती अधिवक्ता
लोगों को कानून की जानकारी देने के लिए कि कानून के उल्लंघन के कारण कैसे लोग अड़चन में पड़ते हैं, और उन बातों को बताने के लिए कि कानून से आप कैसे बचें और आप सही रास्तों पे चले। तो ऐसे वंचित पीड़ित लोगों को भी कानून की जानकारी हो, उनका लाभ उठा सकें, इसलिए ऊपर स्तर से, राज्य स्तर से, राष्ट्र स्तर से, तहसील स्तर से, सभी स्तर से इस पर प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को उचित जानकारी मिल सके और उसका लाभ उठा सके।